चना चाट बेचने वाली चुड़ैल। चारों तरफ जोर जोर की हवा चल रही थी। आधी रात का समय था। वहीं एक बस अड्डे पर एक बलदेव नाम का आदमी बस का इंतजार कर रहा था। बस अड्डे पर बलदेव के अलावा और कोई नहीं था। उसकी 3 बजे वाली बस आने वाली थी, जिसके बाद वे उस बस पे चढ़कर पुणे के लिए निकलने वाला था। बस अड्डे पर केवल 3 लड़कियां काम कर रही थीं। एक चना चाट बेचने वाली, दूसरी पानी बेचने वाली और एक वहां से कूड़ा साफ करने वाली। तभी बलदेव चना चाट बेचने वाली से पूछता है, जरा सुनिए, यहाँ पर 3 बजे वाली बस अभी तक आई क्यों नहीं है? साहब, कुछ देर में आती होगी, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। बलदेव वहीं खड़ा हुआ इंतजार करने लगता है। तभी चना चाट बेचने वाली बलदेव के पास आती है और कहती है, चना चाट साहब, चना चाट ले लो साहब, चना चाट। अरे 10 का चना चाट देना जरा मुझे। अभी देती हूँ साहब। जैसे ही बलदेव चना चाट लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, चना चाट वाली तभी अचानक से चुड़ैल बन जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। वो बलदेव का हाथ खा जाती है। उसके बाद बलदेव रोने लगता है। चुड़ैल, मुझे छोड़ दो मुझे चुड़ैल, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी उसके साथ वाली तीनों लड़कियां भी चुड़ैल बन जाती हैं और कहती हैं, तो इसकी चाट बनाकर खा जाऊंगी, बहुत मजा आएगा। दीदी, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं तो इसकी मंडी खाना चाहती हूँ। तभी एक चुड़ैल बलदेव का हाथ खा जाती है, तो दूसरी चुड़ैल उसकी मुंडी और तीसरी चुड़ैल बलदेव को सीधा अपने मुंह में निगल जाती है। इतने में वहां एक बस आ जाती है, जिसमें कुछ पैसेंजर्स बैठे होते हैं। वो तीनों चुड़ैल बस के अंदर चढ़ जाती है। चुड़ैलों को देखकर सभी पैसेंजर डर जाते हैं और बस में यहाँ वहाँ भगदड़ मच जाती है, जिसके बाद चुड़ैल बस के सभी पैसेंजर्स को खाने लगती है। यहाँ तक कि चुड़ैल बस के ड्राइवर को भी खा जाती है। अगले दिन सुबह ये बात पूरे गांव में चिंगारी की तरह फैल जाती है। कुछ लोग आपस में बात करने लगते हैं, वो बस पूरी खूनम खान थी, पूरी बस में लोगों की लाशें पड़ी थी, लगता है किसी ने बहुत ही बेरहमी से मारा था उन्हें। अरे लेकिन इतने सारे लोगों को कौन मार सकता है? कहीं ये काम किसी खतरनाक जानवर का तो नहीं है? हमें पुलिस स्टेशन में जाकर खबर देनी चाहिए। उस आदमी की बात सुनकर गांव के सभी लोग उस वारदात को पुलिस स्टेशन में जाकर बताते हैं, जिसके बाद पुलिस इंक्वायरी करती है, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। कुछ ही समय बाद दोबारा से रात के समय वे तीनों लड़कियां बस अड्डे पर चना चाट बेच रही होती हैं और तीसरी लड़की वहां कूड़ा बीन रही होती है। तभी वहां रात के समय 3 बजे एक बस आकर रुकती है। चारों तरफ लोग खड़े होते हैं। तभी वो लड़कियां उनके पास जाकर चना चाट बेचने लगती हैं। चाट ले लो, चाट, मसालेदार चाट। पानी ले लो, पानी ले लो, ताजा ताजा पानी, फिल्टर वाला पानी, पानी ले लो, पानी। तभी कुछ लोग बस से उतरने के बाद चना चाट और पानी खरीदने लगते हैं, जिसके बाद वो तीनों ही बहुत ही भयानक चुड़ैल बन जाती हैं और लोगों को मारने लगती हैं। आखिरकार ये लोग हमारे जाल में फंस ही गए, अब हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। चुड़ैल को देखकर सभी लोग यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं और तीनों चुड़ैल मिलकर बस अड्डे के एक एक आदमी को मार देती हैं और पूरा बस अड्डा कब्रिस्तान की तरह दिखने लगता है, जिसके बाद हर एक आदमी को बस अड्डे से बहुत खौफ हो जाता है और कोई भी बस अड्डे पर नहीं जाता। बस के ड्राइवर भी नौकरी छोड़कर चले जाते हैं। इस बात से बस डिपो के मालिक को बहुत नुकसान होता है और वो इस बात का समाधान करने के लिए एक साधु बाबा के पास जाता है और उनसे कहता है, बाबा मेरी मदद करो। बाबा, वो तीनों चुड़ैल हम सभी को मारती जा रही हैं। मेरा पूरा काम मंदा चल रहा है। मेरे सभी ड्राइवर नौकरी छोड़कर भाग गए हैं। हमें तुम्हारी जरूरत है बाबा, हमारी मदद करो। तुम चिंता मत करो बालक, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। शंकर के कहने पर साधु बाबा उसके साथ बस अड्डे पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें 3 चुड़ैल दिखाई देती हैं। उन्हें देखकर शंकर कहता है, बाबा यही है वो तीनों चुड़ैल जो लोगों को मार रही हैं और उन्हें मार कर खा रही हैं। हमें बचा लो बाबा, इस चुड़ैल से हमें बचा लो।
बच कर चला गया था, लेकिन अब तू बच नहीं सकता। मैं तुझे खा जाऊंगी और तेरी बॉडी बॉडी एक एक कर दूंगी। मेरे होते हुए तू इस आदमी को कुछ नहीं कर सकती। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम तीनों ये सब क्यों कर रही हो। कौन हो तुम तीनों, यहाँ क्या कर रही हो? तू कौन होता है? तेरी इतनी औकात नहीं है कि तुम्हारा मुकाबला कर सके। अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो यहाँ से लौट जा, नहीं तो तेरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके हम तीनों बहनें खा जाएंगी। तूने मुझे ललकार कर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब देख मैं तुम तीनों का क्या करता हूँ। साधु बाबा अपने मंत्रों के जाप से तीनों चुड़ैलों को अपने वश में कर लेता है, जिसके बाद तीनों चुड़ैलों की शक्तियां कम हो जाती हैं और वो तड़पते हुए साधु से कहती हैं, रुको, मैं बता रही हूँ। ये कुछ समय पहले की बात है। हम तीनों बहनें बहुत ही गरीब थी। मैं और मेरी बहन इस बस अड्डे पर काम करते थे। मेरी बहन जरा जाड़ बेचती थी और मैं पानी बेचती थी, और तीसरी बहन यहाँ से कूड़ा बीनती थी। इसी सहारे हम अपने 2 वक्त का पेट भरने लायक कमा लिया करते थे। एक दिन की बात है, रात के 3 बज रहे थे। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था और हम लोग अपना अपना काम कर रही थी। अभी एक बस आकर रुकी, जिसमें से कुछ गुंडे मवाली हम तीनों बहनों को छेड़ने लगे। क्या बात है, बिल्कुल कंचा लग रही है भाई। ये वाली तो मेरी है। क्या माल है भाई, देख तो सही मन कर रहा है उसे उठाकर ले जाऊं। ये सब हमें अच्छा नहीं लगा, इसलिए हमने उनका सामना किया, लेकिन उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया। हमारे साथ जबरदस्ती करके हमें जान से मार दिया, जिसके बाद हम लोगों की मृत्यु हो गई और हमारी आत्मा यहाँ भटकने लगी। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा और इस बस अड्डे से अपना वास्ता हमेशा के लिए खत्म करना होगा। जब तक हम अपना बदला नहीं ले लेते, तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारे मुजरिमों को पकड़वाऊंगा और तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा, लेकिन ऐसे लोगों का मारना बंद करो और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। तीनों चुड़ैल शंकर और साधु बाबा की बात मान लेती है, जिसके बाद साधु बाबा एक विधि द्वारा उन तीनों चुड़ैलों की आत्मा को वहां से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर देता है, और जिसके बाद बस अड्डे से उन तीनों चुड़ैलों का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब गांव वालों को चुड़ैलों का कोई भी डर नहीं होता और वो आराम से अपना सफर करते हैं।